ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। आप पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल टीटीज़ एंड पुलिस कांस्टेबल मेरे यानी चंद्रशेखर यादव के साथ। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था इसके जस्ट प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स। तो हमने उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम्स में नेचुरल्स नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स पढ़े थे। तो जब हमने इंटीजर्स तक पहुंचे थे, नेचुरल से स्टार्ट करके इंटीजर तक पहुंचे थे, तो हमें ये एहसास हुआ था कि पूर्णांक संख्याएं तो हमें मिल गई थी, लेकिन हमें ये भी साथ में ये एहसास हुआ था कि आखिरकार हमारे डेसिमल्स नंबर यानी दशमलव संख्याएं कहाँ पर रखी जाएंगी, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो मतलब हमें ये फील हुआ कि अभी हमारा क्लासिफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। तो फिर क्लासिफिकेशन क्या होगा, तो देखिए जैसे मतलब हमारी डेसिमल्स नंबर जैसे 8 का तो हमने देख लिया कि 8 को तो हमने काउंट किया कि किस में है, लेकिन 8.62 कहाँ रखा जाएगा ये हमें नहीं पता था, या 8.000096584321812 लाइक दिस कई सारे हमारे डेसिमल्स नंबर दशमलव संख्याएं बन सकती हैं, उनको कहाँ रखा जाएगा। तो इसके लिए हमने फिर से क्या किया, क्लासिफिकेशन किया अपने नंबर सिस्टम का। तो देखिए फिर, ठीक है, देखिए हमने अपने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन अगेन किया। और इस बार हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, दो पार्ट में बांटा, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इसके पहले जब हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया था तो किस बेसिस पे किया था, उसको हमने किया था वैल्यू पे, जो हमारे नंबर्स थे उनके मान पे, उनका मान के आधार पर ही उनका क्लासिफिकेशन किया था। यानी 0 है तो होल नंबर, 0 नहीं है तो नेचुरल नंबर, अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव और 0 सब है तो क्या कर दिया था, इंटीजर कर दिया था। मतलब पर्टिकुलर किसी भी नंबर की वैल्यू के बेसिस पे हमने उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो इसका मतलब यहाँ भी तो किसी ना किसी बेसिस पे ही तो हमने क्लासिफिकेशन किया होगा। तो वो क्लासिफिकेशन है क्या, चलिए देखते हैं वो क्लासिफिकेशन क्या है। एक भिन्न लिया, ठीक, भिन्न मतलब फ्रैक्शन ना। तो फ्रैक्शन में हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में दो हिस्से होते हैं ना, एक होता है अंश और एक होता है हर। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश, यानी ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमने अब क्या किया, जो ये न्यूमरेटर को हमने सपोज किया, न्यूमरेटर मतलब p मान लेते हैं और डिनोमिनेटर मतलब q मान लेते हैं। तो हमने क्या लिया, एक फ्रैक्शन लिया p/q, जहाँ पर p और q क्या है, एक इंटीजर है, जहाँ पर p और q क्या है, एक इंटीजर है यानी पूर्णांक है, ठीक है ना। और q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों q इक्वल टू 0 होने पर क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, p/0 इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई कैलकुलेट नहीं कर सकते ना इनफाइनाइट को, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट इनफाइनाइट, दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक q इक्वल टू 0 इन एनी फ्रैक्शन। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा तैयार हुआ बेसिस। अब देखो कैसे ये हमारा बेसिस तैयार हुआ। हमने कहा जिन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब द नंबर विच कैन बी रिटेन, मतलब a number which can be written in form p/q form, तो उसको हमने क्या कहा, रेशनल नंबर। और फिर अनदर में क्या कहा, a number which cannot be written in the form of, which cannot be written in the form p/q, उसे हमने क्या कहा, अपरिमेय संख्या कहा। तो चलो इतना तो समझ में आया, लेकिन फिर वही बात, p/q फॉर्म और p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं और कैसे नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को देखते हैं। आखिरकार p/q फॉर्म समझ में तो आए, तो चलो देखते हैं। जैसे हमने एक संख्या क्या ले ली, हमने एक संख्या ले ली 2, पूर्णांक है, ठीक, इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी क्या हो गई, ये p/q फॉर्म में हो गई।
फिर हम लेते हैं 24, 24 भी क्या है 24/1, ये भी हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म में होगी। 24 इंटीजर, 1 इंटीजर एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लिखते हैं -3 तो -3/1, तो ये भी हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म होगी, क्योंकि -3 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म में हो गई। मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि सारे के सारे हमारे जो हमारे पूर्णांक नंबर हैं, अब वो सारे क्या हो गए, रेशनल्स में ही आएंगे। अब 0 को ले लो, 0/1, ये तो करोगे, 0 क्या लिखोगे 0/1। अब 0/1 लिखोगे तो क्या है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, यानी 0 भी इंटीजर 1 भी इंटीजर और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो 0 भी हमने क्या की, p अपॉन क्यू फॉर्म में हो गई। तो 0 भी हमारी क्या हो गई, 0 भी हमारी p अपॉन क्यू फॉर्म में हो गई। तो 0 से लेकर सारे निगेटिव भी हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, सारे के सारे हमारे किस में आ गए, पूरा इंटीजर किस में, रेशनल नंबर में आ गया। अब देखो पूरा इंटीजर तो रेशनल नंबर में आ गया, तो क्या मतलब सारे भिन्न इसमें होंगे। अभी देखते हैं वो भिन्न जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब सारे के सारे फ्रैक्शन जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो आएंगे रेशनल नंबर के अंडर में, और ऐसे फ्रैक्शन जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो सारे किस में आएंगे, इरेशनल्स में। जैसे देखो अगर हम बात करें भिन्नों की, तो देखिए अगर भिन्नों की बात करें तो क्या होगा, चलिए हम लेते हैं कितना 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, 1 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गई हमारी p/q फॉर्म हो गई। अब हम बात करते हैं 1.5 की, तो 1.5 को भी लिख सकते हैं हम किसमें 3/2, यानी 3 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर, यानी p/q फॉर्म में 2 इज नॉट इक्वल टू 0। लिखने को तो अब आप कह दो कि सर 1.4 को बता दो, तो देखो 1. यहाँ से करते हैं 1.4 को देखो तो क्या होगा 4 होगा और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7/5, 7 इज इंटीजर 5 इज इंटीजर एंड 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गई p/q फॉर्म। तो ऐसे सारे ही देखो दशमलव संख्या है ना, साइड डेसिमल्स नंबर है 1.4, 0.5, 1.5, 1.4, तो जितने भी सारे डेसिमल्स हो गए ऐसे डेसिमल जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो सारे किस में आएंगे, परिमेय संख्याएं में आएंगे। अब देखो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, तो अगर हम अपरिमेय संख्याएं की बात करें तो देखो √2 को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, पाई को भी हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, e इसको हम यूलर्स कहते हैं, यूलर्स नंबर ये भी होता है, इसको भी हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √3 इसको भी हम नहीं लिख सकते हैं, √7 या फिर √5, ठीक है ना, इन सब को क्या कर सकते हैं हम नहीं लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ओके अच्छा, अगर हम बात करें √2 माइनस √3, तो ये भी क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको भी हम ये एक क्या हो गया एक इरेशनल नंबर है ना, माइनस हो रहा है, तो ये भी क्या होगा ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, इसको भी हम p/q फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। अगर √3 माइनस √2 हो गया तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। पाई माइनस ई आ गया, एग्जाम का आया वो क्वेश्चन है, पाई माइनस ई आ गया, तो ये भी क्या होगा ये भी एक इरेशनल नंबर होंगे, क्योंकि पाई भी इरेशनल है और ई भी इरेशनल है, दोनों अपरिमेय संख्या हैं, तो ये क्या होगा ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए एक बात और जानते हैं, एक बार इसको मतलब लिख लेते हैं यहीं पर ही, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा है ये रेशनल्स नंबर है। हमने क्या कहा था रेशनल्स नंबर में कौन कौन से आएंगे, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स आ गए, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं ना, तो रेशनल्स में अपने आप ही सारे इंटीजर्स इंक्लूड हो गए हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई है ना। तो देखिए कल हमने इतना पढ़ रखा था, नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। यानी पहले हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, पहले हमने क्या एक ये अगर ये नेचुरल्स इस सर्कल के अंदर अगर नेचुरल्स नंबर्स हैं तो हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया जिसमें ये तो होंगे ही और कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, यानी 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक इस सर्कल में। लेकिन हमने एक सर्कल और ड्रॉ किया, उसमें क्या था
उसमें 0 भी था, तो ये क्या हो गया था, ये एक होल नंबर। फिर हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया, एक और सर्कल ड्रॉ किया, उसमें क्या आ गए, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। तो ये क्या हो गया था, ये हुआ था इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के अंदर सारे होल नंबर्स हैं, और होल नंबर्स के अंदर सारे हमारे नेचुरल नंबर हैं। पूर्णांक संख्या के अंदर पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या के अंदर सारी प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, इंटीजर्स किसके अंडर हैं, सारे इंटीजर्स जो हैं वो किसके अंडर में, देखिए हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के अंदर सारे इंटीजर तो हैं ही, सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है ना, मतलब पॉइंट्स के नंबर्स तो हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। तो इसका मतलब इंटीजर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, यही यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट सीक्वेंस में, प्रॉपर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट समझ में है। और हमने अगर एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो और ये तो आपका रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखो अभी एक कन्फ्यूज़न रह गया, मतलब अगर p/q की फॉर्म में कुछ डेसिमल नंबर लिखे जा रहे हैं और कुछ डेसिमल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे हैं, इसका मतलब भिन्नों में भी तो कुछ अंतर है, भिन्नों में भी कुछ क्लासिफिकेशन होगा। तब एक बात और समझ में आई कि जैसे हम लोग कैसे लिख देते हैं 14285714285 इसको हम क्या लिख देते हैं 14.14285 का बार। आपने ये ऐसी भी आपने डेसिमल नंबर लिखे होंगे, जैसे लिखा हुआ 8.57 का बार या 8.08 का बार। तो ये कौन से होते हैं हमारे डेसिमल नंबर। एक अभी क्लासिफिकेशन रहा कि आखिरकार डेसिमल में भी इसका मतलब कुछ ना कुछ क्लासिफिकेशन होता होगा, तो बिल्कुल डेसिमल नंबर्स में भी क्लासिफिकेशन होता है। तो चलिए साथ में उसका क्लासिफिकेशन भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। तो देखिए डेसिमल नंबर्स को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव, अनवसानी आवर्ती और अनवसानी अनावर्ती। देखो हिंदी तो ठीक है, लेकिन आप इसको अगर मीनिंग इंग्लिश से समझोगे तो काफ़ी इजी होगी। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी दशमलव के बाद जो संख्या है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए एक समय बाद। अब ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझना कि ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म नहीं होती है क्या, बिल्कुल नहीं। देखो दूसरी टाइप कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट हो जाना, ब्रेक हो जाना, ख़त्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म ही ना हो, लेकिन क्या हुआ, रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीट होना, रिपीट होते हुए वो चेन कभी ना ख़त्म हो, रिपीट होते हुए ख़त्म ना होने वाली संख्याएं। और ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो टर्मिनेट तो होंगी नहीं, मतलब बढ़ती जाएंगी, और रिपीट भी नहीं होंगी, बिना रिपीटिशन के बिना दोहराव के बढ़ती ही जाएंगी, कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। 3 तरह की संख्या होगी टर्मिनेटिंग, जो एक समय बाद ख़त्म हो जाए, थोड़े टाइम बाद, दशमलव की एक संख्या बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 बाद ख़त्म हो जाए, तो क्या उसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव। और अब जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है, देखो 1/2 लिखा है, मतलब 1 को डिवाइड करना है ना 2 से, तो इसका मतलब क्या है, देखो कितने, 0.2 का आप इसमें भाग दीजिए, कितना हुआ, 1 में दीजिए, तो कैसा होगा, रिमाइंडर क्या बचा, 0, ख़त्म हो गया। अब बात करें हम, देखिए 7/8 की, अगर 7/8 की हम बात करते हैं तो देखिए 7 को डिवाइड करना है हमें 8 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो फिर क्या आया 64। 64 के बाद यहाँ 6 बचा, फिर से हमने क्या किया, 0 लगाया, फिर 56, तो फिर यहाँ पे क्या 4 बचा। अब क्या हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाया तो 40, मतलब 0। यानी शांत दशमलव किसे कहेंगे,
जब एक समय बाद शेषफल क्या हो जाए, शून्य, यानी रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 मिल जाए। शेषफल क्या मिल जाए, शेषफल यानी रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिल जाए। एक समय बाद शेषफल और रिमाइंडर, शेषफल या रिमाइंडर क्या मिल जाए, हमें 0 मिल जाए। वो संख्याएं कौन सी होंगी, वो सारी संख्याएं कहलाएंगी शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब देखिए आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब इसमें कौन सी है, अच्छा अब देखिए 1/3 है, 1/3 को डिवाइड, 1 को डिवाइड कीजिए 3 से, कितना आएगा 0.333333 और ये इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, लेकिन रिपीट हो रही हैं, 3 बार रिपीट हो रहा है ना, इसी को तो हम क्या लिखते हैं, 3 बार। ठीक है, और देखो 1/7 लिखना, 1/7 को हम क्या लिखते हैं, 0.142857 और फिर से 142857, फिर से 142857, बढ़ता ही जाएगा। ये भी क्या हो रहा है, देखो खत्म नहीं हो रही, बढ़ती जा रही, लेकिन देखो एक समय बाद रिपीट हो रही हैं। इनको हम क्या लिखते हैं, 0.14287 का बार। ठीक है, इनमें लगाते हैं हम बार, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर पे। तो ये तो बात होगी सर 1/7 को तो आपने लिख दिया, लेकिन अगर इससे में 1/7 में पहुंचना है तो उसको भी देख लेंगे लास्ट में, है ना, इसी का ही पार्ट है, उसको लास्ट में देख लेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सब, ये सारी हमारी संख्याएं कौन सी हो गई, ये हमारी संख्याएं हो गई, ठीक है ना, कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसकी देखिए 2 प्रॉपर्टी, कौन सी, शेषफल कभी शून्य नहीं होता, यानी रिमाइंडर्स नेवर बीन 0, कभी भी क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा, 0 हो जाएगी तो, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, रिमाइंडर रिपीट इटसेल्फ। अब ये क्यों बोला कि रिमाइंडर इटसेल्फ, ये रिमाइंडर थोड़ी ना रिपीट कर रहा है, ये तो भागफल रिपीट कर रहा है अपना, 3 3 3 3 3, और ये एक बात देखो भागफल रिपीट कर रहा है, यानी ये रिमाइंडर तो नहीं रिपीट कर रहा है, ये तो कोशिएंट रिपीट कर रहा है। तो ये देखो रिमाइंडर क्यों रिपीट बोला गया। अब क्वेश्चन यही तो आएगा जब वहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन दिया हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर रिपीट्स रिमाइंडर, फर्स्ट ऑप्शन, फिर दूसरा रिपीट्स कोशिएंट, फिर थर्ड नंबर नन ऑफ दीज, और फोर्थ नंबर ए और बी बोथ। तो क्या हो जाएगा, ए और बी बोथ। क्यों, देखो कोशिएंट तो रिपीट हो ही रहा है, रिमाइंडर भी रिपीट होता है, कैसे, देखो 3 है, आपको 1 को डिवाइड करना है तो 3 से, पॉइंट लगाया 0, 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर क्या किया 0, फिर क्या किया, रिमाइंडर क्या बचा 1, हो रहा है रिपीट, फिर से ये ऐसी रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्वोशिएंट रिपीट हो रहा है। तो ये आपका बचा, ये आपका बना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है आपका, बहुत ठीक है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है ये। और लास्ट में बची नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, जो कभी ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो। वो कौन सी होती हैं, हमारी √2, जैसे अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.4142135623, कहीं रिपीट नहीं हो रही है ना, कभी भी रिपीट नहीं हो रही, चलती जाएंगी ऐसे ही इनफाइनाइट तक बिना रिपीटिशन के। पाई हो गया, पाई की वैल्यू ऐसे 3.1415925 रिपीट होती रहेंगी ऐसे ही, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ई की वैल्यू 2.7182818284 लाइक दैट, नॉन रिपीटिंग, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। ये √3 भी, √5 भी, √7 ही बताया था, 2√-3 आ जाए, √5 - √2 आ जाए, या फिर पाई माइनस ई आ जाए, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। और यही कौन से होते हैं, यही सब कहलाते हैं, यही सब क्या हैं, इरेशनल नंबर। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे रिमाइंडर इटसेल्फ, रिमाइंडर रिपीट इटसेल्फ एंड क्वोशिएंट भी रिपीट होता है, क्वोशिएंट भी रिपीट इटसेल्फ। अब एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हमने देखा, अब जैसे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखो कितने टर्मिनेटिंग डेसिमल बन सकते हैं, मान लो 1 और 2 के बीच में है, कितने टर्मिनेटिंग बन सकते हैं,
आपने कहा सर 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, अरे 1/1 के बाद 1/10, 1/100, 1/1000, 1/100, 1/150, फिर 1/2, फिर 1/20, 1/2, ये सभी तो होंगे। देखो पूर्णांक सब में, दोनों में है, दोनों में पूर्णांक है, और पूर्णांक और हमारा क्यू क्या है, नॉन जीरो होगा। ये 20 अगर ले लेंगे तब भी ना, देखो 20, 200, ठीक है ना, यहाँ पर 100, 1000, ये सब क्या होंगे, दोनों में हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। मतलब इनफाइनाइट, 1 और 2 के बीच क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, ठीक है ना। तो ये एक हमारा क्वेश्चन ये बहुत आता है। क्वेश्चन क्या आता है, बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हाउ मैनी रेशनल नंबर्स आर देयर। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर यानी 1 और 2 को कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ 1 और 2 लिया हुआ है, आप 3 और 4 भी ले सकते हो। इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर आते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि देखो पी अपन की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो ये तो हो गए इरेशनल नंबर, और तो अब रेशनल नंबर देखो इसको भी हम लिख पा रहे हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और इसको भी, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर प्लस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर हमारे किसके आते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर के अंडर में आते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर तो इंटीजर भी साथ में होगा ना, ओके ठीक है। तो हम दो नोट्स लिख लेते हैं। देखिए अब ये नोट्स हैं, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। लाइक बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, इनफाइनाइट। अभी हमने देखा कि किसी भी दो पूर्णांकों के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, इनफाइनाइट। भाई एक तो हमारी कौन सी है, टर्मिनेटिंग नंबर, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स। ये सारे कितने इनफाइनाइट होंगे, दो किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के बीच, 1 और 2 के बीच हमने अभी देखा इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल हो सकते थे। और सेकंड क्या है, बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हाउ मेनी इरेशनल नंबर आर देयर। यानी दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी होती हैं इनफाइनाइट। दोनों का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके ठीक है, अब एक नेक्स्ट चार्ट की तरफ देखते हैं हम। चार्ट एक पूरा बना लेते हैं। देखिए ये चार्ट है, मतलब देखिए पूरा एक चार्ट पे सब कुछ जो हमने पढ़ा है। नंबर सिस्टम हमने किस में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में। किस में, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर के अंडर में, मतलब नंबर सिस्टम के अंडर में क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल्स। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या के अंडर में क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं भी, इंटीजर्स पूर्णांक भी, टर्मिनेटिंग डेसिमल सहांत दशमलव भी, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी अनवसानी आवर्ती भी। ये किस में आते हैं, ये सारे आते हैं हमारे रेशनल नंबर के अंडर में। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो उसके लिए तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग यानी अनवसानी अनावर्ती हुई है ना। ये पूरा चार्ट हो गया हमारा। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं इनके बारे में, वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा से देख लेते हैं उसे। देखो क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और होल नंबर की बात करें तो उसमें 0 और एक्स्ट्रा होता है, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर यानी 0 प्लस धनात्मक पूर्णांक। और इंटीजर्स की बात करें तो उसमें 0 भी होता है, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर प्लस 0 प्लस निगेटिव इंटीजर्स। ओके तो देखो अब एक सबसे मेन चीज़ समझने वाली बात कि आखिरकार देखो रेशनल नंबर्स हमने बोल दिया, रेशनल नंबर्स को हमने जो ये इसके बीच में जो ये नंबर्स आए सारे नंबर्स को हमने रेशनल नंबर बोल दिया, और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं थे उनको हमने इरेशनल नंबर बोल दिया। लेकिन कोई एक ऐसा नाम भी तो होगा जिसमें हम पूरी संख्याओं को एक साथ लिख सकें, रेशनल्स प्लस इरेशनल्स। क्या ऐसा कोई नाम है, तो हाँ ऐसा नाम है। कौन सा, देखो रियल नंबर्स इक्वल टू रेशनल्स प्लस इरेशनल्स, है ना, यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स के अंडर सब आ जाता है, सब कुछ किसके अंदर में आता है, रियल नंबर। तो सारे किसके होंगे, सबसेट रियल नंबर के, प्रॉपर सबसेट, नॉट सबसेट। सारे किस रियल नंबर क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। तो देखिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं।
कल हम पढ़ लेंगे बार वाले क्वेश्चंस, है ना, 2.5 2 3 4 बार्स, इस टाइप के क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर। ओके, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।